कब करें शनिदेव की पूजा कि बच्चों के कैरियर की रुकावटें और दैनिक जीवन के कार्यों की रुकावटें दूर हो और आपके कार्य सुगमता से बने। देखिए, शनिदेव हर कार्य को डिले कर देते हैं क्योंकि शनिदेव स्लो चलते हैं। स्लो क्यों चलते हैं? क्योंकि शनिदेव सबसे दूर है, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने का जो घेरा है ना उनका, वो सबसे बड़ा है। इसी के कारण से वो 30 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। तो शनि के बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए शनि जयंती एक ऐसा पर्व है जिसको सही समय पे मनाने से, सही समय पे पूजा आराधना करने से आपके बच्चों के कैरियर की रुकावटें दूर होगी। क्योंकि कैरियर ऐसा क्षेत्र है कि लोग माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चों की जॉब लग जाए, बच्चों की शादी हो जाए, परंतु वो कार्य समय पे नहीं होता है, बहुत अधिक इंतजार करना पड़ता है। तो शनि जयंती कुछ लोग 26 तारीख को मना रहे हैं, कुछ लोग 27 तारीख को मना रहे हैं, परंतु एक चीज का ध्यान रखिए, जो शनि देवता है ना वो पश्चिम दिशा के स्वामी हैं और शनि देव की पूजा शाम को ही होती है। कि जैसे सूर्य उदय होता है अपने पूर्व में, तो सूर्य की पूजा पूर्व में जब सूर्य होता जब करती है, और शनि की पूजा जब करी जाती है जब पश्चिम में सूर्य हो। तो पश्चिम में सूर्य कब आता है? जब शाम होती है। इसी कारण से शनि देव की पूजा शाम को करनी चाहिए। अब शाम को कब करनी है? 25 तारीख को करें, 26 तारीख को करें या 27 तारीख को करें? देखिए, 26 तारीख को ही अमावस्या तिथि लग जाएगी और शनि जयंती का उद्गम 26 तारीख को ही हो जाएगा। तो 26 तारीख को दोपहर में शनि जयंती लग जाएगी, अमावस्या तिथि लग जाएगी। और जो 27 तारीख है उस दिन शनि जयंती सुबह सुबह तक ही रहेगी, 8 साढ़े 8 बजे तक, और शाम को 27 तारीख को शनि जयंती नहीं है। इसलिए शनि की पूजा अगर आपको बेहतर तरीके से करनी है तो आप चुनाव करें 26 तारीख की शाम का, क्योंकि वो जो शाम का टाइम है ना उसी समय पूजा होगी। उसी समय जो वेस्ट दिशा के स्वामी हैं, जो शनि देव हैं, वो शनि जयंती की पूजा आराधना जो आप करेंगे कि हमारी मनोकामना पूरी हो, कैरियर की रुकावटें दूर हो, विवाह की देरी दूर हो, तो आप पूजा करिए 26 तारीख की शाम को सूर्यास्त के होने के बाद, जस्ट बाद ही सूर्यास्त के होने के बाद ही पूजा की जाती है। क्योंकि जब सूर्य का छुपने का टाइम होता है उसके बाद ही शनिदेव की पूजा आराधना की जाती है। इस पूजा के लिए एक चीज है कि आपको अपने वेस्ट दिशा के अंदर ही चलना है। 2-3 चीजें हैं जो इस पूजा के बारे में बता दूं, जो बहुत कम लोगों को पता है। इस पूजा को करने के लिए आप अपने स्वर को देखिए। आपका स्वर जो भी चल रहा है, नासिका का जो स्वर होता है हमारे नाक का, सीधा चले तो सीधा पैर घर से बाहर निकालें, उल्टा चल रहा है तो उल्टा पैर, यानी कि तालमेल बैठाएं स्वर से। ऐसा कुछ नहीं है कि सीधा निकालेंगे जब भी काम होंगे, उल्टा निकालेंगे जब भी काम होंगे। जो स्वर चल रहा है उसी के हिसाब से आप ढल जाएं। जैसे हमारे घर के अंदर जैसे लोग होते हैं उसी हिसाब से हम ढलते हैं। जैसा वो लोग खाना खाते हैं उसी प्रकार से हम भी खाना खाने लग जाते हैं, तो ढलते हैं ना उनके हिसाब से। इसी प्रकार से स्वर जो चल रहा है उस हिसाब से आप अपना पाँव बाहर निकालें, और बाहर निकाल के आप पहले पश्चिम दिशा की ओर जाएं, क्योंकि शाम का जो समय होता है वो पश्चिम दिशा का है और पश्चिम दिशा में ही शनिदेव का वास है। तो पश्चिम दिशा का और 7 कदम चलें, फिर शनि मंदिर जाएं। शनि मंदिर जाके वहां पे शनिदेव के दर्शन करने से, शनिदेव के दर्शन कैसे करते हैं? शनिदेव के दर्शन करने के लिए शनिदेव के चरणों की ओर देखें, शनिदेव के हाथों की मुद्रा की ओर देखें, और बिल्कुल शनिदेव के जस्ट सामने से दर्शन कभी भी नहीं करने चाहिए। शनिदेव की मूर्ति से थोड़ा सा आप 30 डिग्री का एंगल बना करके दर्शन करें। इससे शनि की कुदृष्टि भी नहीं मिलती है और आपका बचाव भी होता है। जिन भी व्यक्तियों को शनि की 7.5 चल रही है, शनि की दशा चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, या किसी भी कारण से कुंडली के अंदर शनि जन्य पीड़ाएं हैं, शनि 5वें घर में बैठा है और आपके लिए संतान से संबंधित, विवाह से संबंधित प्रॉब्लम कर रहा है, परिवार से संबंधित प्रॉब्लम कर रहा है, या गर्भ धारण नहीं हो रहा है, 5वें घर का शनि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। और अभी कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 5th भाव में, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वें भाव में चंद्रमा चल रहा है, जो कि मीन राशि का है। मीन राशि का चंद्रमा भी, मीन राशि का, माफ कीजिएगा, मीन राशि का शनि भी ज्यादा फेवरेबल नहीं कहा गया, क्योंकि वो जल तत्वीय राशि के अंदर है। जल के अंदर जब वायु घुस जाती है तो थोड़ी सी परेशान रहती है। उसी प्रकार से शनि वायु का ग्रह है और वो जल तत्वीय राशि में चले गया है। तो शनि जयंती के दिन पूजा आप अवश्य ही करें। इस पूजा करने से क्या होगा? एक तो ये होगा सबसे बड़ा फायदा कि आपके कार्यों में जो रोज रोज की रुकावटें आती है ना, कि उस व्यक्ति से मिलने जाना है और वो व्यक्ति मिल नहीं रहा है, दूसरी बार भी जाना, तीसरी बार भी जाना, जब जाके काम हो रहा है। बच्चों के कैरियर के लिए नौकरी का फॉर्म भरा, उसमें सक्सेस नहीं मिली, दूसरा फॉर्म भरा, नहीं मिली। तो ये जो रुकावटें होती है ना, विवाह की बात चली, विवाह फिक्स नहीं हो रहा, देरी पे देरी हो जा रही, ये सब जो भी प्रॉब्लम है ना, ये शनि के कारण ही होती है, क्योंकि शनि हमारे कार्यों को डिले करता है।
जो भी कार्य होते हैं ना उनमें बहुत अधिक देरी कर देता है। इस कारण से आप अवश्य ही शनि जयंती के दिन शनि की पूजा करें। एक चीज और है कि अगर आपके मंदिर दूर है तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो कि हम मंदिर नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के अंदर ही पूजा करें। शनि चालीसा का जाप करें। अगर नहीं आपको आता है तो आप मोबाइल से सुने, शनि चालीसा का जाप करें, 10 शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि मंत्र का जाप करें। इन पूजाओं को करने से भी आपके फायदा होएगा। साथ ही साथ पीपल वृक्ष के अंदर दीपक लगाना, पीपल की परिक्रमा करना, ये भी आपके लिए बहुत रामबाण उपाय सिद्ध होएगा जो आप शनि जयंती के दिन करते हैं। साथ ही साथ एक जो प्रैक्टिकल उपाय है जो मैं हमेशा उसको प्रेफर करती हूँ कि पूजा पाठ भी एक सीमा तक ही आपको फायदा देगी। सबसे अधिक फायदा देगी आपका ईमानदार होना। आप ईमानदार रहिए। और जो कंस्ट्रक्शंस के मजदूर हैं, जो भवन निर्माण कार्य में लगे हुए होते हैं, क्योंकि मकान का सीधा संबंध, कंस्ट्रक्शन का सीधा संबंध शनि से है, और जो मकान बनाने वाले हैं वो शनि के ही प्रत्यक्ष हमारे सामने है कारक तत्व। तो जो भी मकान मालिक, जो भी मकान बनाने वाले मजदूर हैं, उनको कुछ न कुछ दान देना, उनको चाय पिलाना, उनको चाय पत्ती का दान करना, या गरीब जो लोग हैं, बेसहारा लोग जो लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, थैला चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके प्रति उनको अपना उनका मेहनताना पूरा देना, उनके प्रति ईमानदार रहना, उनको नमकीन देना, या फिर उनको चाय वगैरह, बीड़ी सिगरेट ये सब पिलाने से भी शनिदेव पक्ष में आते हैं और हमको उसका परिणाम अवश्य ही देते हैं। क्योंकि जो भी शनि के कारक तत्व हैं उनको प्रसन्न करें। जैसे कि एक तरह से देख लीजिए कि जो एक स्त्री होती है उसका पहला कर्तव्य अपने पति को सेवा करना, पति के लिए भोजन की व्यवस्था करना। अगर वो ये नहीं करती, बाकी मेहमानों के लिए बहुत अधिक करती रहती है, बच्चों के लिए करती रहती है, तो उसको परिणाम वो नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका प्रथम दायित्व जो वो उस घर में आई है, उसका प्रथम दायित्व है अपने पति को सेवा करना है। क्योंकि स्त्री के 3 रूप होते हैं, आपको पता है। स्त्री प्रेयसी भी होती है, माँ भी होती है और फ्रेंड भी होती है एक पति के लिए। तो तीनों दायित्व पूरा करने से ही गृहस्थ जीवन सही चलता है। तो इस बात को आप गंभीरता से लें और शनि जयंती के दिन उपाय करें, ईमानदार बने, भ्रष्टाचार से दूर रहें। साथ ही साथ इस दिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब दोपहर का टाइम हो, बिल्कुल 12 से 1 के बीच का टाइम हो, इस समय आप बिल्कुल भी स्नान न करें। इस समय अगर आप स्त्री हैं तो इस समय आप अपने नेत्रों के अंदर काजल न लगाएं, इससे भी शनिदेव कुपित होते हैं। तो ये उपाय करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो जय शनिदेव कमेंट करके अवश्य ही बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी वर्णन करें। तो बने रहिए चैनल पे। आपके जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे और जीवन सुगमता से चलता रहे।